मध्य प्रदेश स्थानीय निर्वाचन स्क्रूटनी ऑफ नॉमिनेशन पेपर्स नामांकन पत्रों की संवीक्षा। डिस्क्लेमर, यह ट्रेनिंग मटेरियल केवल ऑफिशियल्स की ट्रेनिंग के लिए है। इसे मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग के दिशा निर्देशों के रूप में मान्य न किया जावे। किसी भी तरह की संशय की स्थिति में राज्य निर्वाचन आयोग के दिशा निर्देश, नियम, कानून को ही मान्य किया जावे। कैंडिडेट्स द्वारा नॉमिनेशन पेपर भरने के बाद नियत तिथि को नॉमिनेशन पेपर्स की संवीक्षा का कार्य होता है। संवीक्षा करने से पहले रिटर्निंग ऑफिसर्स को कुछ जरूरी तैयारियां करनी होती हैं, जैसे कि संवीक्षा के पूर्व पदवार एवं कैंडिडेचर वाइज आवेदन पत्रों को जमा लेवें। तारीख एवं समय के मान से प्राप्त आवेदन पत्रों को क्रमानुसार रखा जावे। एक ही कैंडिडेट के आवेदन पत्रों को एक साथ कर लेवें ताकि उनकी संवीक्षा एक साथ की जा सके। पहले अध्यक्ष या महापौर पद के लिए संवीक्षा की जाएगी। पार्षद पद की संवीक्षा वार्ड क्रम से की जाएगी। रिटर्निंग अधिकारी के कार्यालय में किस पद की संवीक्षा की जा रही है, इसकी जानकारी प्रेषण हेतु ध्वनि विस्तारक यंत्र का प्रयोग भी कर सकते हैं। त्रिस्तरीय पंचायत निर्वाचन की स्थिति में पंच पद के लिए अभ्यर्थियों की संख्या बहुत अधिक होने के कारण सहायक रिटर्निंग अधिकारी भी संवीक्षा कर सकते हैं, किंतु किसी नाम निर्देशन पद को निरस्त किया जाना हो तो उसका विनिश्चय रिटर्निंग अधिकारी स्वयं करेंगे। संवीक्षा के समय कौन कौन उपस्थित हो सकता है? नॉमिनेशन पेपर की संवीक्षा एक अर्ध न्यायिक प्रोसेस है, यानी कि क्वासी जुडिशियल प्रोसेस है। संवीक्षा के दौरान कक्ष में निम्न व्यक्ति ही उपस्थित रहेंगे: रिटर्निंग अधिकारी एवं उनके द्वारा अधिकृत कर्मचारी या सहायक रिटर्निंग अधिकारी भी उपस्थित रहेंगे। कैंडिडेट का निर्वाचन अभिकर्ता, कैंडिडेट का कोई एक प्रस्तावक, कैंडिडेट द्वारा लिखित में प्राधिकृत कोई अन्य व्यक्ति, नाम निर्देशन पत्र को अस्वीकृत करने के आधार, यदि कैंडिडेट का नाम संबंधित नगर पालिका की मतदाता सूची में रजिस्टर्ड ना हो, पार्षद के मामले में प्रस्तावक संबंधित वार्ड का मतदाता ना हो, अध्यक्ष के मामले में प्रस्तावक संबंधित नगर पालिका की मतदाता सूची में रजिस्टर्ड ना हो, पार्षद के मामले में यदि एक से अधिक वार्ड से नाम निर्देशन पत्र भरा हो तो समय के मान से जिस वार्ड के लिए नाम निर्देशन पत्र पहले भरा गया है उसे संवीक्षा में शामिल किया जावे। अन्य वार्ड के नाम निर्देशन पत्र को सीधे खारिज कर दिया जावे। अध्यक्ष या महापौर के मामले में आयु 25 वर्ष व पार्षद के मामले में आयु 21 वर्ष पूर्ण ना की हो। निर्धारित आयु संवीक्षा की तिथि से एक दिवस पूर्व प्राप्त कर ली हो। प्रस्तावक नाम निर्देशन पत्र पर हस्ताक्षर करने के लिए अर्हता ना रखता हो, अर्थात जो व्यक्ति मतदाता के रूप में किसी निहरता के अधीन हो तो वह प्रस्तावक के रूप में भी किसी नाम निर्देशन पत्र पर हस्ताक्षर करने का पात्र नहीं होगा। नाम निर्देशन पत्र पर प्रस्तावक या कैंडिडेट के हस्ताक्षर वास्तविक ना हो। यदि कैंडिडेट के द्वारा ऐसे आरक्षित पद या वार्ड से नाम निर्देशन पत्र प्रस्तुत किया गया है जिससे वह संबंधित ना हो, निक्षेप राशि जमा ना की गई हो या निर्धारित राशि से जमा की गई हो, नाम निर्देशन पत्र के साथ निर्धारित शपथ पत्र प्रस्तुत ना किया हो, यदि नाम निर्देशन पत्र के संबंध में कोई अभ्याक्षेप किया जाए तो उसका निपटारा करने के लिए संक्षिप्त जांच की जाना चाहिए। यदि अभ्याक्षेप को प्रथम दृष्टया खारिज न किया जा रहा हो तो कैंडिडेट चाहे तो उसे अगले दिन या कुछ समय या अधिक से अधिक उसके बाद आने वाला दिन तक का समय दिया जा सकता है। ध्यान देवें कि किसी आक्षेप को सिद्ध करने का भार आपत्तिकर्ता पर है। आपत्तियों के निराकरण के पश्चात प्रत्येक नाम निर्देशन पत्र पर उसे स्वीकार करने या अस्वीकार करने के संबंध में निर्णय अभिलिखित किया जाए। यदि नाम निर्देशन पत्र खारिज करने का निर्णय हो तो उसके लिए विनिश्चय में कारणों का संक्षेप में उल्लेख करना आवश्यक है। यदि किसी कैंडिडेट ने एक से अधिक नाम निर्देशन पत्र प्रस्तुत किए हों और उनमें से यदि एक भी स्वीकृत हो जाता है तो वह कैंडिडेट सम्य रूपेण नाम निर्दिष्ट माना जाएगा। समस्त नाम निर्देशन पत्रों की संवीक्षा पूरी हो जाने
तथा उन्हें स्वीकार या अस्वीकार करने संबंधी विनिश्चय अभिलिखित करने के ठीक पश्चात जिन कैंडिडेट की नाम निर्देशन पत्र स्वीकृत कर लिए गए हैं, अर्थात विधि मान्यता नाम निर्देशित अभ्यर्थियों की एक सूची प्रारूप 5 में तैयार की जाएगी और ऐसी सूची को रिटर्निंग अधिकारी के कार्यालय के सूचना पटल पर तत्काल प्रदर्शित किया जाएगा। इस सूची में कैंडिडेट के नाम अंग्रेजी भाषा के वर्णानुक्रम में लिखे जाएंगे। प्रारूप 5 आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। त्रिस्तरीय पंचायत निर्वाचन हेतु नाम निर्देशन पत्र की स्वीकृति। पंच पद के लिए कैंडिडेट का नाम उस ग्राम पंचायत के किसी भी वार्ड में पंजीकृत होना आवश्यक है। पंच पद के लिए प्रस्तावक का उसी वार्ड का मतदाता होना भी आवश्यक है। सरपंच पद के लिए कैंडिडेट एवं प्रस्तावक का संबंधित ग्राम पंचायत का मतदाता होना आवश्यक है। जनपद सदस्य या जिला पंचायत सदस्य के मामले में कैंडिडेट संबंधित जनपद या जिला की किसी ग्राम पंचायत का मतदाता होना चाहिए, जबकि प्रस्तावक का उस वार्ड की किसी ग्राम पंचायत का मतदाता होना चाहिए। कैंडिडेट की आयु 21 वर्ष से कम ना हो। निर्धारित आयु संवीक्षा की तिथि से 1 दिवस पूर्व प्राप्त कर ली हो। मध्य प्रदेश पंचायत राज अधिनियम 1993 की धारा 15 के अनुसार कोई व्यक्ति किसी पंचायत के पदधारी के रूप में निर्वाचन के लिए यथास्थिति 1 से अधिक वार्ड या निर्वाचन क्षेत्र से कैंडिडेट के रूप में खड़ा होने के लिए हकदार नहीं है। उदाहरण, पंच, सरपंच, जनपद या जिला सदस्य पद के लिए एक व्यक्ति 2 भिन्न वार्ड से नाम निर्देशन पत्र जमा नहीं कर सकता। समय के मान से जो पहले वाला फॉर्म होगा उसे स्वीकार किया जाएगा, दूसरे को सीधे ही निरस्त कर दिया जाएगा। नाम निर्देशन पत्रों की संवीक्षा के पश्चात यदि किसी स्थान के लिए अन्य समस्त कैंडिडेट्स के नाम निर्देशन पत्र नामंजूर हो जाने के परिणाम स्वरूप केवल एक कैंडिडेट शेष रहता है, तो रिटर्निंग अधिकारी तत्काल यह तथ्य पुनर्विलोकन अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करेंगे। यदि उदाहरण स्वरूप यदि पंच के पद के किसी वार्ड से 3 कैंडिडेट के द्वारा नाम निर्देशन पत्र प्रस्तुत किए गए हैं, संवीक्षा में उनमें से 2 नाम निर्देशन पत्र निरस्त हो गए हैं व 1 स्वीकृत हुआ है, तो इस पूरे केस को पुनर्विलोकन अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा। पंच और सरपंच पद के लिए पुनर्विलोकन अधिकारी हैं अनुविभागीय अधिकारी, जनपद सदस्य के लिए कलेक्टर और जिला पंचायत सदस्य के लिए कमिश्नर। रिटर्निंग अधिकारी प्रारूप 5 में सूचना अपने कार्यालय के सूचना फलक पर प्रदर्शित करेंगे। प्रश्नाधीन स्थान के लिए प्राप्त नाम निर्देशनों से संबंधित समस्त कागज पत्र पुनर्विलोकन प्राधिकारी को अधिकतम अगले दिवस 11 बजे तक प्रस्तुत करेंगे। पुनर्विलोकन प्राधिकारी द्वारा मामलों पर विचार करने का दिन संवीक्षा की तारीख के पश्चात का अगला दिन होगा। यदि यह दिवस सार्वजनिक अवकाश का दिन भी है तो भी पुनर्विलोकन प्राधिकारी कार्यवाही करेंगे। पुनर्विलोकन प्राधिकारी के द्वारा मामले में विचार करने के पूर्व पृथक से किसी कैंडिडेट को कोई सूचना जारी करने की आवश्यकता नहीं है। प्रारूप 5 का में जारी सूचना को ही कैंडिडेट्स के संज्ञान में मामला होना माना जाएगा। पुनर्विलोकन कार्रवाई के दौरान कैंडिडेट स्वयं या उसका प्रस्तावक उपस्थित हो सकते हैं व अपने पक्ष में तथ्य भी प्रस्तुत कर सकते हैं। पुनर्विलोकन प्राधिकारी रिटर्निंग अधिकारी द्वारा नामंजूर किए गए नाम निर्देशन पत्रों का एक एक कर परीक्षण करेंगे। यदि पुनर्विलोकन प्राधिकारी यह पाते हैं कि किसी नाम निर्देशन पत्र को गलत नामंजूर किया गया है, तो वह लेखबद्ध किए जाने वाले कारणों सहित रिटर्निंग अधिकारी द्वारा पारित आदेश का पुनर्विलोकन करते हुए ऐसे नाम निर्देशन पत्र को वैध घोषित करेंगे। पुनर्विलोकन प्राधिकारी प्रकरण का तत्परता से निपटारा करेंगे और प्रकरण की नस्ती को अपने आदेश की अभिप्रमाणित प्रति के साथ शीघ्रता से रिटर्निंग अधिकारी को वापस करेंगे। किसी भी स्थिति में पुनर्विलोकन प्राधिकारी कैंडिडेचर वापसी के लिए नियत की गई अंतिम तारीख को 2 बजे अपराह्न के पूर्व नस्ती रिटर्निंग अधिकारी को वापस करेंगे। नस्ती प्राप्त होने पर रिटर्निंग अधिकारी प्रारूप 5 में विधि मान्य नाम निर्देशित अभ्यर्थियों की सूची प्रकाशित करेंगे।
प्रारूप 5 आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। यदि पुनर्विलोकन प्राधिकारी मामले को पूर्वोक्त समय अवधि में निराकृत कर पाने में असफल रहते हैं तो रिटर्निंग अधिकारी प्रश्नाधीन स्थान के लिए निर्वाचन स्थगित कर देंगे तथा स्थिति के बारे में जिला निर्वाचन अधिकारी के माध्यम से आयोग को प्रतिवेदन प्रेषित करेंगे। इस वीडियो में हमने मध्य प्रदेश स्थानीय निर्वाचन हेतु स्क्रूटनी को समझा। यदि आपके कोई डाउट या क्लैरिफिकेशन है तो आप स्क्रीन पर दिख रहे मेल के थ्रू कांटेक्ट कर सकते हैं। रूल्स एंड रेगुलेशन के दूसरे वीडियो देखने के लिए स्क्रीन पर दिख रही वेबसाइट पर विजिट करें। थैंक यू, धन्यवाद।